भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां गाइस, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे बचे हैं जिनकी इनकम 25,000 या उससे ज्यादा है। बाकी के 90% लोगों की इनकम 25,000 से कम हो गई है और इसी वजह से भारत में गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और बहुत से लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पा रहे। वहीं महंगाई भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इसने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाइस, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपका इस बढ़ती महंगाई और गरीबी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि पेप्सी एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी जिसकी खुद की आर्मी भी थी। जी हां गाइस, साल 1989 में दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी में से एक पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी थी, जिसमें आर्मी के अलावा 7 पनडुब्बियां, एक युद्ध कोट, एक क्रूजर और एक जहाज भी हुआ करता था। दरअसल साल 1959 में रशिया और अमेरिका के बीच में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट में सोवियत संघ के लीडर निकिता को ये पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को अपने देश में बेचने की परमिशन दे दी और बाद में रशिया में ये पेप्सी इतनी ज्यादा बिकने लगी कि रशिया के ऊपर साल 1989 तक $3 बिलियन का कर्ज हो गया। इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए 1989 में रशिया ने अपने कोल्ड वॉर हथियार पेप्सी को दे दिए। ये हथियार इतने ज्यादा थे कि उस टाइम पर पेप्सी के पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्मी हो गई थी। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पेप्सी का ये अमेजिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया, लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।